ये ब्रह्म सूत्र 1:1:20 हुँ, अन्तः तद्धर्मोपदेशात्। ये ताई हुँ, दोनों का हुँ, अन्वय है, अलग करके है दोनों को। हुँ, हुँ, अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्, हुँ, अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्। हुँ, हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञान हुँ, में तथा सूर्यमंडल के भीतर स्थित हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म है, क्योंकि उसमें हुँ, उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश दिया हुँ, है। यहाँ तक विज्ञान में नहीं हुँ, मानेंगे तो इसको। हुँ, ये तो हुँ। हाँ, व्याख्या। ये कुछ लेकिन सूत्र में तो विज्ञानमय नहीं कहा है। हाँ, नहीं कहा था, इन्होंने पहले मान लिया और बाद में फिर बार-बार बोल रहे हैं हुँ, इसको। बोल रहे हैं। ये त्रुटिपूर्ण है ताई से। हुँ, व्याख्या उपर्युक्त हुँ, बृहदारण्यक श्रुति में वर्णित हुँ, विज्ञान में पुरुष के लिए इस प्रकार के हुँ, विशेषण आए हैं। सर्वस्य हुँ, वशी सर्वस्येशान सर्वस्याधिपतिः एष हुँ, सर्वेश्वर एव भूतपालः। तथा हुँ, छांदोग्य वर्णित सूर्य मंडलांतरवर्ती पुरुष के लिए सर्वेभ्यः हुँ, पापभ्यः उदितः, सर्व हुँ, पापों से उठा हुआ, ऐसे विशेषण आए हैं। हुँ, ये विशेषण हुँ, परब्रह्म परमेश्वर में ही संभव हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में देव, हुँ, मनुष्य आदि योनियों में रहने वाले जीवात्मा के धर्म नहीं हो सकते। इसलिए हुँ, परब्रह्म परमेश्वर को ही सूर्य हुँ, मंडलांतर्वती हिरण्य में पुरुष समझना चाहिए, अन्य किसी को हुँ। नहीं। नहीं, नहीं, ये तो गड़बड़ ही है। मैंने मैंने यहाँ गुजरात विद्यापीठ में और एक दूसरे किसी एक इसमें पुराना जो है, वहाँ लाइब्रेरी में देखने को कहा है। मैंने शनिवार को बताया था, वो मैंने कल नहीं परसों बताया था। कल शनिवार तो गया, सोमवार, मंगलवार को पता चल जाएगा। अगर ये वेदांत सूत्र सातवड़ेकर जी का मिलता है, तो उसकी 2 प्रतियाँ वहाँ ज़ेरॉक्स करने की भी व्यवस्था है, तो वो करके देंगे। तो मुझे याद आया संभल में भी यदि कोई पुरानी लाइब्रेरी है, वो भी या तो वैदिक वे माने आर्य समाज की, लेकिन आर्य समाज की होगी तो सातवड़ेकर जी का ग्रंथ नहीं होगा वहाँ। या तो किसी पुराना कॉलेज या विश्वविद्यालय है क्या वहाँ? है तो उस सही, पर उस ताई यहाँ सातवलेकर जी की हवा ही नहीं है किसी के पास। नहीं, नहीं, पुराने इसमें किसी को अभी पता नहीं होगा, लेकिन पुराने-पुराने बहुत ग्रंथ रहते हैं ना, उसमें होने की संभावना तो है। जीता है। मुझे एक बार हमारे यहाँ हमारा ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य था, तो उसमें हमारे प्रोफ़ेसर ने कहा कि अ, कौन-सा नाम बताया उन्होंने? उसका भाष्य पढ़ना चाहिए। तो कहीं हाँ, इसका कमलाशंकर प्राणशंकर त्रिवेदी, इनका भाष्य पढ़ना चाहिए, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य। तो वो तो कहीं पर भी नहीं मिला हमको, अहमदाबाद की हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में नहीं मिला। फिर बहुत कॉर्पोरेशन की बहुत पुरानी और बहुत अच्छी मानी जाती है, उस लाइब्रेरी में भी नहीं मिला। तो मैं कलोल तो छोटा-सा गाँव है, वहाँ की वो गायकवाड़ी स्टेट का था, तो वहाँ की जो सार्वजनिक लाइब्रेरी थी, उसमें मिला। एकदम जर्जर अवस्था में था, ऐसा मिला। अ, तो ये पुरानी लाइब्रेरी में ये हो सकता है। ये तो ताई बहुत पुराने थे। 11 अक्टूबर 1857 से 1925 तक रहे। गुजराती भाषा के संपादक और व्याकरणविद थे ताई। वो कमलाशंकर त्रिवेदी ना? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। वो फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी थे। हुँ। तो उनका ये पढ़ना चाहिए, तो वो हमको वहाँ मिला। ऐसे हाँ, ये पुराना जो है ना, पुराना, उसमें ये मिल सकता है। संभावना है उस समय के डिपार्टमेंट्स में। जी। ठीक है हुँ। ताई, देख सकते हैं, यहाँ मैं प्राचीन वाला हुँ, कुछ देख देखता हूँ। सकते हैं आप लाइब्रेरियन को बोलेंगे ना कि ऐसा-ऐसा पुस्तक ढूँढो, तो वो देखेंगे।
हमने भी हमारे एक कार्यकर्ता वहाँ प्रोफेसर हैं, उनको बताया है। फिर हमारा जो एमजे लाइब्रेरी कॉरपोरेशन का है, उसमें बताएँगे, तो हमारा एक पूर्व प्रचारक कॉर्पोरेटर है और स्टैंडिंग कमिटी का चेयरमैन है, वो अगर बताएगा तो तुरंत मिलेगा उसमें से। अगर होगा तो तुरंत मिलेगा और गुजरात की लाइब्रेरी में तो होने की संभावना अधिक है। जी था। हुँ। या ये तो संस्कृत विभाग में या तत्वज्ञान विभाग में, 2 में से 1 में ये हो सकता है। ठीक है, हाँ। 1-1-21 हुँ। भेद व्यपदेशाच्चान्यः हुँ। भेद व्यपदेशाच्चान्यः हुँ। भेद व्यपदेशाच्च अन्यः भेद व्यपदेशाच्चान्यः हुँ। तथा भेद का कथन होने से सूर्य हुँ। मंडलांतर्वर्ती हिरण्य में पुरुष सूर्य के हुँ। अधिष्ठाता देवता से भिन्न है। हुँ। हुँ। व्याख्या हुँ। बृहदारण्यकोपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया है कि यह आदित्य तिष्ठ नादित्यांतरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्य है शरीरम हुँ। आदित्यमंतरो यमयत्येष हुँ। आत्मांतराम्यमृतः अर्थात हुँ। जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का हुँ। अंतर्वर्ती है जिसे सूर्य हुँ। नहीं जानता है सूर्य जिसका हुँ। शरीर है और जो भीतर हुँ। रहकर सूर्य का नियमन करता है वही तुम्हारा हुँ। अंतर्यामी अमृत है। हुँ। हुँ। इस प्रकार वहां सूर्यांतरवर्ती पुरुष का सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भेद बताया गया है इसलिए वह हुँ। हिरण्य में पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता से भिन्न पर ब्रह्म परमात्मा ही है। संबंध यहाँ तक के विवेचन से यह सिद्ध किया गया है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त और उपादान कारण पर ब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या जड़ प्रकृति नहीं। इस पर जिज्ञासा होती है कि श्रुति छांदोग्य उपनिषद में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण आकाश को भी बताया गया है फिर ब्रह्म का लक्षण निश्चित करते हुए यह कैसे कहा गया है कि जिससे जगत के जन्म आदि होते हैं वह ब्रह्म है। इस पर कहते हैं 1-1-22 आकाशस्तलिंगात आकाशस्तलिंगात आकाशः तल्लिंगात होगा। तल्लिंगात् हाँ, तल्लिंगात। आकाशस्तल्लिंगात। आकाशस्तल्लिंगात् हुँ। आकाश शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है क्योंकि उस हुँ। मंत्र में जो लक्षण बताए गए हैं वे उस हुँ। ब्रह्म के ही हैं। छांदोग्य हुँ। उपनिषद में इस प्रकार वर्णन हुँ। आया है सर्वाणि हुँ। ह व इमानि भूतान्यकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रयस्तम यन्त्याकाशो हुँ। ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम् अर्थात हुँ। ये समस्त भूत पंच तत्व और समस्त प्राणी निसंदेह हुँ। आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश में हुँ। ही विलीन होते हैं। आकाश ही हुँ। इन सब से बड़ा और श्रेष्ठ है, वही इन सब हुँ। का परम आधार है। इसमें आकाश के लिए जो विशेषण आए हैं वे भूताकाश हुँ। में संभव नहीं है क्योंकि भूताकाश तो स्वयं भूतों के समुदाय में आ जाता है। अतः उससे भूत समुदाय या प्राणियों की उत्पत्ति बतलाना सुसंगत नहीं है। उक्त लक्षण एकमात्र परब्रह्म को परमात्मा से ही संगत हो सकते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा और सर्वाधार है, अन्य कोई नहीं। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उस श्रुति में आकाश नाम से परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण बताया गया है। सही सही है ये। हाँ, ये कह रहे हैं कि नहीं जो आकाश है हम वो भूताकाश नहीं है, भूताकाश के अतिरिक्त बताया गया है कुछ।
भूताकाश से माने पंच महाभूतों में जो आकाश है उससे अतिरिक्त किसी अन्य आकाश का हाँ, ये वर्णन है। हाँ, हाँ, इसमें बताया गया है ये सारी सर्वाणि हवा शब्दावली इम है ना। हाँ, ये सारी शब्दावली जो है वो सब जरा भिन्न भिन्न प्रकार की लगती है। माने ये जो हम पंच महाभूतों वाला आकाश कहते हैं वो सांख्य दर्शन की शब्दावली है वास्तव में, और ये वेदांत दर्शन है। तो इसकी शब्दावली में और दूसरा भी आकाश है, ऐसा इससे तो प्रतीत होता है। हुँ, हम जो अभी फॉलो करते हैं विश्व रूप क्या है, आत्म रूप क्या है, वो सांख्य दर्शन वाली शब्दावली है। जी, क्योंकि सांख्य दर्शन में ही पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और पुरुष, प्रकृति, ये सब आता है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये वेदांत दर्शन का आकाश क्या है। ठीक है ताई। छांदोग्य उपनिषद में आकाश है ताई। देखते हैं ताई आगे कुछ स्पष्टता हाँ, होती है तो। हाँ, होगी। सम तो एक बार तो ऐसे ही बिना कुछ बहुत माथापच्ची किए पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी जो मन में प्रश्न आ रहे हैं आगे इनके उत्तर मिले, जी, अभी जो संदेह हो रहे हैं आगे उनका खुलासा मिले, इसलिए एक बार तो पढ़ लेना चाहिए सीधा सीधा। जी ताई। हम्म। संबंध। अब प्रश्न उठता है कि श्रुति हम्म। छांदोग्य उपनिषद आकाश की हम्म। भांति प्राण को भी जगत का कारण बताता है। वहाँ प्राण शब्द हाँ। किसका वाचक है? हम्म। अतएव प्राणः अतएव हम्म। प्राणः 1:1:23। हम्म। हम्म। इसीलिए अर्थात श्रुति में कहे हुए लक्षण ब्रह्म में ही संभव है। इस हम्म। कारण वहाँ प्राण भी हम्म। ब्रह्म है। व्याख्या। हम्म। छांदोग्य में कहा हम्म। गया है सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव हम्म। भी संविशन्ति हम्म। हम्म। प्राणमभ्युजिहते। अर्थात हम्म। निश्चय ही ये सब भूत प्राण हम्म। में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही हाँ। उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण हम्म। प्राण वायु में नहीं घट सकते, हम्म। क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण प्राणवायु नहीं हो सकता। यहाँ प्राण हम्म। नाम से ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना हम्म। चाहिए। तो तय ये आकाश हम्म। और प्राण कुछ अलग हैं जो हम सोचते हैं। अलग है, और हाँ ये स्वयं अलग भी है। कह रहे हैं कि आकाश हाँ। भूताकाश नहीं है और वायु और हम्म। प्राण प्राणवायु नहीं है। हाँ, न प्राण वायु नहीं है। संबंध। पूर्व प्रकरण हम्म। में तो ब्रह्म सूचक लक्षण हम्म। होने से आकाश तथा हम्म। प्राण को ब्रह्म का वाचक मानना हम्म। उचित है। हम्म। किंतु हम्म। छांदोग्योपनिषद में जिस ज्योति हम्म। या तेज को समस्त विश्व से ऊपर सर्वश्रेष्ठ हम्म। परम धाम में प्रकाशित बताया है तथा हम्म। जिसकी हम्म। शरीरांतरवर्ती पुरुष में स्थित हम्म। ज्योति के हम्म। साथ एकता बताई हम्म। गई है, उसके लिए वहां हम्म। कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया हम्म। है जिससे उसको हम्म। ब्रह्म का वाचक हम्म। माना जाए। इसीलिए हम्म। यह जिज्ञासा होती है कि उक्त हम्म। ज्योति ही शब्द किसका व्यापक है, किसका वाचक है। हम्म। हम्म। दो शब्दों में टूटता है ताइए। चरणाभिधानात् ज्योतिः, चरणाभिधानात् ज्योतिः, हम्म। ज्योतिश्चरणाभिधानात् हम्म। ज्योतिश्चरणाभिधानात् 1:1:24। हम्म। उस प्रसंग में उक्त ज्योति के 4 पादों का कथन होने से ज्योति शब्द हम्म। वहाँ ब्रह्म का हम्म। वाचक है। व्याख्या। हम्म। हम्म। छांदोग्योपनिषद के तीसरे अध्याय में ज्योति का हम्म। वर्णन इस प्रकार हुआ है। अथ यदथ हम्म। परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वत पृष्ठेषु हम्म। सर्वत् हम्म। 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 पृष्ठेष्वनुत्तमे हम्म। ऊषत हम्म। शुद्धमेतृलोकेष्विदं वाव हम्म। तद्यदिदमस्मिन्नतः पुरुषे ज्योतिः। हम्म। अर्थात हम्म। जो इस हम्म। स्वर्ग लोक से ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, हम्म। वह समस्त हम्म। विश्व के पृष्ठ पर सबके हम्म। ऊपर जिससे उत्तम हम्म। कोई दूसरा लोक नहीं है, उस हम्म। सर्वोत्तम परम धाम हम्म। में प्रकाशित हो रही है, वह निसंदेह यही है हम्म। जो इस हम्म। पुरुष में हम्म। आंतरिक ज्योति हम्म। है। इस प्रसंग में हम्म। आया हुआ ज्योति ही शब्द जड़ प्रकाश का वाचक नहीं है,
यह बात तो इसमें वर्णित लक्षणों से स्पष्ट हो जाती है। तथापि यह ज्योति ही शब्द किसका वाचक है? ज्ञान का या जीवात्मा अथवा ब्रह्म का? इसका ब्रह्म निर्णय का। नहीं होता। अतः सूत्रकार कहते हैं, एक सेकंड। अतः सूत्रकार कहते हैं, यहाँ जो ज्योति शब्द आया है वह ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इससे पूर्व 12वें खंड में ज्योतिर्मय ब्रह्म के 4 पादों का कथन है और समस्त भूत समुदाय को उसका एक पाद बताकर शेष 3 पादों को अमृत स्वरूप तथा परम धाम में स्थित बताया है कि समस्त भूत समुदाय एक पाद है। सही चलो हाँ, इसलिए इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी का वाचक नहीं हो सकता। नहीं होता। तो मांडुक्योपनिषद जो में आत्मा ब्रह्म, के ब्रह्म का वाचक ज्योति है, ब्रह्म का वाचक प्राण है, ब्रह्म का वाचक आकाश है, और ये सब भूताकाश से भिन्न है। तेज 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 भूत से अन्य है ज्योति है। ऐसे वायु भूत से अन्य है, माने महाभूतात्मक तो नहीं है। जैसे भूतात्मक होगा तो ज्योति तेज तेज महाभूत का होगा, प्राण वायु महाभूत का होगा, आकाश आकाश महाभूत का होगा। इन तीनों भूतों से वो अलग है और इसलिए ब्रह्म का वाचक है, ऐसा बता रहे हैं। तो भूतों से अलग, तो फिर सूक्ष्म जगत होता है। तो सूक्ष्म जगत में प्राण क्या है, आकाश क्या है, ज्योति क्या है, इसका वर्णन कभी आएगा। और इससे परे फिर ब्रह्म है। और दूसरा एक एट बैक ऑफ माइंड रखना चाहिए, ब्रह्म और परब्रह्म ये क्या है। तो शंकराचार्य ने भी लिखा है ना कि परे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। परब्रह्म, ये ब्रह्म क्या परब्रह्म क्या, आत्मा क्या परमात्मा क्या, और फिर जीव क्या, तो ये आएगा, अभी आगे आना चाहिए। जैसे आत्मा, हाँ आत्मा मन के लिए भी कहते हैं, प्राण के लिए भी कहते हैं, सबके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु केवल आत्मा क्या है, आत्म तत्व क्या है और परमात्मा क्या है, इसकी स्पष्टता कहीं ना कहीं तो आनी चाहिए। आएगी भी शायद, आएगी ही निश्चित, शायद क्यों आएगी ही। भाई मुझे लगता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में हाँ पीपल हूँ, नदियों में गंगा हूँ, हाँ ये हाँ उस रूप हाँ में बोला जा रहा है हाँ, हो कि मैं सकता सब है, कुछ हूँ। हो सकता, हाँ मैं सब कुछ हूँ। और वो तो है ही, आत्म तत्व तो इतने में हम देखते हैं कि वही सर्व जो सब दिख रहा है उसने अपने में से सृजन किया और उसमें ही उसने वास किया, ये तो आता ही है। तो फिर वह अंदर भी है, बाहर भी है, परे भी है, सर्वत्र है, सर्वत्र है, इसलिए वह सार्वत्रिक है। ये तो उपनिषद में आता ही है, गीता में भी आता ही है। इसलिए जिस स्तर की बात होती है उस स्तर पर वह मैं आकाश हूँ, मैं पीपल हूँ, मैं मासाना मार्ग शीर्षो, हम सभी बातों में जो यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितवे बबा तत्तदेवा गच्छत्वम मम तेजोंश संभवः, वो भी कह ही रहे ना, मेरे तेज से, मेरे तेज का अंश है, उससे ये उत्पन्न हुआ है, ऐसा तू जान। तो विभूति योग में उस प्रकार से वर्णन होता है मैं का, मैंने आत्म तत्व का। ये थोड़ा आगे स्पष्टता तो होगी ही। मांडुक्योपनिषद में आत्मा के 4 पादों का वर्णन करते हुए उसके दूसरे पाद को तेजस कहा गया है। तेजस भी ज्योति ही का पर्याय होता है। अतः ज्योति की भांति तेजस शब्द का भी ब्रह्म का वाचक है, जीवात्मा या अन्य किसी का प्रकाशक नहीं। इस बात का निर्णय भी इसी प्रसंग के अनुसार समझ लेना चाहिए। संबंध, यहाँ यह शंका होती है कि छांदोग्योपनिषद के तीसरे अध्याय के 12वें खंड में
गायत्री नाम से प्रकरण का आरंभ हुआ है। गायत्री एक छंद का नाम है, अतः उस प्रसंग में ब्रह्म का वर्णन है। यह कैसे माना जाए, इस पर कहते हैं, चेत छंदो भी धानात न इति न तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम। ये तो अलग अलग तोड़ के बताया। छंदो भिदानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात तथा हि दर्शनम। छंदो भिदानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम। एक इतना एक बड़ा पत्ती। सूत्र है, हाँ, ये बड़ा इतना सूत्र है। बड़ा सूत्र है। हाँ ताई। अच्छा। यदि कहो उस प्रकरण में गायत्री छंद का कथन होने के कारण उसी के 4 पादों का वर्णन है, ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन नहीं है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस प्रकार के वर्णन द्वारा ब्रह्म में चित्त का समर्पण बताया गया है। वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है। व्याख्या। पूर्व प्रकरण में गायत्री ही सब कुछ है। इस प्रकार गायत्री छंद का वर्णन होने से उसी के 4 पादों का वहां वर्णन है, ब्रह्म का नहीं। ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं, क्योंकि गायत्री नामक छंद के लिए कहना नहीं बन सकता है कि यह जड़ चेतात्मक संपूर्ण जगत गायत्री ही है। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि सबके परम कारण ब्रह्म का सर्वात्मक ही पर यह ब्रह्म वाक्य है। परमेश्वर में चित्त का समाधान कराने के लिए उस ब्रह्म का ही वहाँ इस प्रकार गायत्री के नाम से वर्णन हुआ है। किया गया है। इस प्रकार अन्यत्र भी उद्गीत, प्रणव आदि नामों द्वारा ब्रह्म का वर्णन देखा जा किया सकता गया है। सूक्ष्म तत्व में बुद्धि का प्रवेश कराने के लिए किसी प्रकार की समानता को लेकर स्थूल वस्तु के नाम से उनका वर्णन करना उचित ही है। ये तो ठीक है, वह स्थूल तो नहीं है, भले ही स्थूल से वर्णन हो सके होता है, फिर तो वो स्थूल नहीं है, परंतु सूक्ष्म भी नहीं है। ये तो सूक्ष्म तत्व का में प्रवेश करने के लिए स्थूल के रूप में वर्णन किया है। सूक्ष्म तत्व में प्रवेश करेंगे तो वो तो सूक्ष्म होगा, फिर भी वो सूक्ष्म ही होगा। ब्रह्म तो ताई कारण है, सूक्ष्म भी नहीं है। हाँ, सूक्ष्म से भी परे है। और यहाँ पर ब्रह्म और परमात्मा दोनों शब्द आए हैं, देखो। जी आगे है ताई। संबंध। इस प्रकरण में गायत्री शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। इस बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं। भूतादिपाद व्यपदेशोपपत्तेश्च चैवम्। भूतादिपाद व्यपदेशोपपत्तेश्च चैवम्। व्यपदेश उपपत्तेश्च एवं। ये है व्यपदेश उपपत्तेश चैवम्। उपपत्तेः च एवं। व्यपदेश उपपत्तेः च एवं। भूतादिपाद व्यपदेशोपपत्तेश्चैवम्। जी ताई। यहाँ ब्रह्म को ही गायत्री नाम से कहा गया है। यह मानने से ही भूत आदि को पाद बतलाना युक्ति संगत हो सकता है, इसलिए भी ऐसा ही है। व्याख्या। छांदोग्य के प्रकरण में गायत्री को भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय रूप 4 पादों से युक्त बताया गया है। भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय रूप, इन 4 रूप में गायत्री को बताया गया है। हाँ। भूत,
पृथ्वी शरीर हृदय। हाँ। फिर उस महिमा का वर्णन करते हुए पुरुष नाम से प्रतिपादित परब्रह्म परमात्मा के साथ उसकी एकता करके समस्त भूतों को अर्थात प्राणी समुदाय को उसका एक पाद बताया गया है और अमृत स्वरूप 3 पादों को परम धाम में स्थित बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद। इस वर्णन की संगति तभी लग सकती है जबकि गायत्री शब्द को गायत्री छंद का वाचक न मानकर परब्रह्म परमात्मा का वाचक माना जाए, इसलिए यही मानना ठीक है। संबंध उक्त सिद्धांत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं। उपदेश भेदान्नेति चेन्नो भयस्मिन् विरोधा चेत उपदेश भेदात न इति न उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। उपदेश भेदान्नेति चेन्नो भयस्मिन् विरोधा। यदि कहो उपदेश में भिन्नता होने से गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 2 प्रकार का वर्णन होने पर भी कोई विरोध नहीं है। व्याख्या यदि कहा जाए कि पूर्व मंत्र में तो 3 पाद दिव्य लोक में हैं, यह कहकर दिव्य लोक को ब्रह्म के 3 पादों का आधार बताया गया है और बाद में आए हुए मंत्र में ज्योति नाम से वर्णित ब्रह्म को उस दिव्य लोक से परे बताया गया है। इस प्रकार पूर्वापर के वर्णन में भेद होने के कारण गायत्री को ब्रह्म का वाचक बताना संगत नहीं है। तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों स्थानों के वर्णन की शैली किंचित भेद होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। दोनों स्थलों में श्रुति का उद्देश्य गायत्री शब्द वाच्य तथा ज्योति शब्द वाच्य ब्रह्म को सर्वोपरि परम धाम में स्थित होना बताया गया है। अतएव प्राण संबंध है ताई। इस सूत्र में यह सिद्ध किया गया है कि श्रुति में प्राण नाम से ही ब्रह्म का वर्णन है, किंतु कौशीत की उपनिषद में प्रतर्दन प्रति इंद्र ने कहा है, मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तू आयु तथा अमृत रूप से मेरी उपासना कर। इसलिए यह जिज्ञासा होती है, इस प्रकरण में आया हुआ प्राण शब्द किसका वाचक है, इंद्र का, प्राणवायु का, जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का। 1:1:28 प्राण तथानुगमा प्राण तथानुगमा। प्राण शब्द यहाँ ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि पूर्वापर के प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है। व्याख्या इस प्रकरण में पूर्वापर प्रसंग पर भली भांति विचार करने से प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसी का नहीं, क्योंकि आरंभ में प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा। उसके लिए परम हितपूर्ण इंद्र के उपदेश में कहा गया है, प्राण ब्रह्म ही होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय में आता है ना, भृगु कहते प्राणो ब्रह्म व्यजानात, तो फिर वरुण कहते नहीं तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, केवल प्राण ही ब्रह्म नहीं है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, तो प्राण ब्रह्म नहीं, अतिक्रम्य मनो ब्रह्मेति व्यजानात, ऐसा आता है। यहाँ कितने ही वाचक शब्द आए ब्रह्म के, देखो ब्रह्म का वाचक शब्द प्राण है, ब्रह्म का वाचक शब्द आकाश है, ब्रह्म का वाचक शब्द गायत्री है, ज्योति है। हाँ, ऐसे ब्रह्म का वाचक शब्द प्रणव है। ऐसे बहुत ही वाचक शब्द आए हैं और सबका अलग अलग संदर्भ भी है। इसका अर्थ है कि ये सारा वर्णन
जिसको हम विश्वरूप कहते हैं, उस विश्वरूप के संबंध में ही है, विश्वरूप के संदर्भ में ही है। ब्रह्म का यह विश्वरूप है, उसका वर्णन है ये। जी थे। ताई एक बात और है, उस समय बुद्धि इतनी विशाल थी कि वो वर्णन करते गए। आज बुद्धि कम हो गई है, तो इतना वर्णन लोगों को आता नहीं है, इसीलिए वे सूक्ष्म व्याख्या करने की आवश्यकता है कि ये समझ हाँ, लो, इसीलिए हाँ, गीता पढ़ते हैं। हाँ, 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 इसके अतिरिक्त उक्त प्राण को वहां प्रज्ञान स्वरूप बताया गया है, जो ब्रह्म के ही अनुरूप है, और अंत में उसी को आनंद स्वरूप अजर अमर कहा गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसे आता है ना, जी। प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर उसी को समस्त लोकों का पालक, अधिपति और सर्वेश्वर बताया गया है। ये सब बात ब्रह्म के ही उपयुक्त है। प्रसिद्ध प्राणवायु, इंद्र तथा जीवात्मा के लिए ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है। इसलिए यही समझना चाहिए कि प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है। संबंध: उक्त प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट शब्दों में स्वयं अपने को ही प्राण कहा है। इंद्र एक प्रभावशाली देवता और अजर अमर है ही, फिर वहां प्राण शब्द इंद्र का वाचक क्यों न मान लिया जाए। इस पर कहते हैं, चेत वक्तुः आत्मोपदेशात् नहीं अस्मिन् अध्यात्म संबंध भ्रमा। न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेतध्यात्म संबंध भूमा हयास्मिन्। न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेतध्यात्म संबंध भूमा हयास्मिन्। यदि कहो वक्ता इंद्र का उद्देश्य अपने को ही प्राण नाम से बतलाना है, इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अध्यात्म संबंधी उपदेश की बहुलता है। व्याख्या: यदि कहो कि इस प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट रूप से अपने आप को ही प्राण बतलाया है, ऐसी परिस्थिति में प्राण शब्द को इंद्र का वाचक न मानकर ब्रह्म का वाचक मानना ही ठीक नहीं है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुलता है, यहाँ अधिदैविक वर्णन नहीं है। अतः उपाभ्य रूप से बतलाया हुआ तत्व इंद्र नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ प्राण शब्द को ब्रह्म का ही वाचक समझना मानना चाहिए। चाहिए। हाँ, संबंध: यहाँ प्रश्न क्योंकि उठता, इंद्र वगैरह तो स्वर्ग लोक की बात हुई, तो देवलोक है। हाँ, अधिदैव है, अध्यात्म नहीं है। हाँ। हाँ, अधिदेव ही है ताई सारे, यानी जो अधिभूत नहीं और अध्यात्म नहीं, वो सब अधिदैव है बीच में से। अधिदैव, हाँ, अधिदैव है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि प्राण शब्द इंद्र का वाचक नहीं, तो इंद्र ने जो यह कहा है कि मैं ही प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तू मेरी उपासना कर, इस कथन की क्या गति होगी। इस पर सूत्रकार लिखते हैं 1:1:30 उपदेशः तु वामदेववत् शास्त्र दृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्। यहाँ इंद्र का अपने को प्राण बतलाना तो वामदेव की भांति केवल शास्त्र दृष्टि से है। व्याख्या: बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन आया है कि तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद्भवत् तत्थर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्वैत तपस्य वामदेव प्रतिपदेहं मनुर्भव सुरश्चेति। अर्थात उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना, वही ब्रह्म रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्य में भी जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना, मैं मनु हुआ और सूर्य भी हुआ। हाँ, मैंने जो स्वरूप धारण किया,
वही वह उसने जो अनुभव किया, हो मैं मूल में तो ब्रह्म ही हूँ, परंतु अभी व्यवहार कर रहा हूँ इंद्र के रूप में, अभी व्यवहार कर रहा हूँ मनु के रूप में, अभी व्यवहार कर रहा हूँ वामदेव के रूप में। ऐसे जिस रूप में व्यवहार कर रहे हैं वही रूप प्रकट होता है, माने प्रत्यक्ष व्यक्त होता है। बाकी मूल तो मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा इंद्र ने माना, ऐसा वामदेव ने माना। मैंने माना, मैंने जाना, अनुभव किया। जी तो। इसलिए हमको दिखाई देते हैं वामदेव, परंतु वामदेव को प्रतीति है कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ। हम्म। हम्म। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वह उसके हम्म। साथ एकता अनुभव करता हुआ ब्रह्म हम्म। भावापन्न होकर ऐसा कह सकता है। हम्म। अतएव हम्म। उस हम्म। वामदेव ऋषि की भांति इंद्र का हम्म। ब्रह्म भावापन्न हम्म। अवस्था में शास्त्र दृष्टि हम्म। से यह कहना उचित है हम्म। कि मैं कि मैं हूँ ज्ञान स्वरूप ब्रह्म प्राण हूँ। हूँ, अर्थात हाँ, परब्रह्म मैं परमात्मा हूँ। तो मुझ परमात्मा हूँ। परमात्मा की उपासना कर। अतः प्राण शब्द को हम्म। ब्रह्म का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं रह नहीं जाती। है। तथा ये अब समझ आया, ये जो कह रहे हैं ना, हम्म। कि हम हाँ, कहते हैं ना, हाँ, जैसे अंत में व्यक्ति कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, हाँ। तो ये अहम जैसे ब्रह्मास्मि का स्वरूप हो गया, हाँ, तो सब कुछ ब्रह्म ही है, पर उसी के ही स्वरूप ब्रह्म है। ही है। अब हाँ, हम इसको हाँ, प्राण शब्द को यदि उसका वाचक लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हाँ। हुँ। माने ये पंच प्राण वाले प्राण नहीं, वो ब्रह्म का वाचक प्राण है। हाँ, ब्रह्म का वाचक है। हम्म। अब जैसे हम बात हम्म। करें कि ये जो मोबाइल हम्म। है, ये हम्म। ब्रह्म है, तो उस रूप हम्म। में फिर ये मोबाइल नहीं रह जाएगा। हाँ, फिर इसका हाँ, कोई मोबाइल का ऐसा कोई सॉफ्ट रूप या कोई ऐसा रूप, अंतस्तत्व रूप या जो आत्मिक रूप है वो आएगा, हाँ, और वो क्या हाँ, है? हाँ। ब्रह्म है। हम्म। तो इस हम्म। रूप में वो माने कह रहे हैं। विश्व के संदर्भ में वह मोबाइल है, हुँ। और विश्व के परे वह आत्म तत्व है। हाँ, सीधे कोई भी पदार्थ हो, हाँ। विश्व रूप के संदर्भ में वह नदी है, आत्म रूप के संदर्भ में वह आत्म तत्व है, आत्म ब्रह्म है। जी तो। ऐसे देवों के देव जगत जो है, दैवी जगत है, उसके संदर्भ में वह इंद्र है, आत्म रूप के संदर्भ में वह आत्म तत्व ही है, ब्रह्म ही है। जी तई। ऐसे ऐसे विश्व के संदर्भ में श्री कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, अर्जुन के सारथी हैं, वसुदेव के पुत्र हैं। मूल रूप में वह ब्रह्म के संदर्भ में ब्रह्म ही है, पर ब्रह्म ही है। ऐसे जगत के किसी भी पदार्थ के बारे में कहा जा सकता है। हाँ, ये इसी रूप में कह रहे हैं ये, कि इसी रूप स्थान-स्थान में पे कह जो रहे वर्णन हैं। है, चाहे छांदोग्य हम्म। उपनिषद में, हम्म। हाँ। बृहदारण्यकोपनिषद में, सब में ऐसा ही हम्म। हम्म। जी तई। संबंध जी। प्रकांतर से शंका उपस्थित करके हम्म। उसके समाधान द्वारा प्राण को ब्रह्म का वाचक सिद्ध करते हुए उपसंहार करते। हम्म। तई प्रथम हम्म। अध्याय का ये अंतिम हम्म। प्रथम अध्याय अंतिम। के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है 1:1:31। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। हम्म। तो इसका ताई थोड़ा अन्वय बता देता हूँ। चेत हम्म। जीव मुख्य प्राण लिंगात न हम्म। इति न उपासा हम्म। त्रैविध्यात आश्रित हम्म। तत्वात हम्म। और इह तदयोगात। हम्म। तो अभी है हम्म। जीव मुख्य प्राण लिंगानेति चेन्नोपासा त्रैविध्यादाशित त्वादिह हम्म। तद्योगा। हम्म। जीव मुख्य प्राण लिंगानेति हम्म। चेन्नोपासा त्रैविध्यादाशित त्वादिह तद्योगा। हम्म। यदि कहो, हम्म। इस प्रसंग के वर्णन में जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राण के हम्म। लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए प्राण शब्द हम्म। ब्रह्म का वाचक नहीं, तो यह हम्म। कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा हम्म। मानने पर त्रिविध उपासना हम्म। का प्रसंग उपस्थित हम्म। होगा। हम्म। हम्म। इसके हम्म। अतिरिक्त सब लक्षण ब्रह्म के आश्रित हैं, तथा हम्म। इस प्रसंग में ब्रह्म के लक्षणों का भी कथन है।
इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। वाचक कोशीतक है। की उपनिषद के उक्त प्रसंग में जीव के लक्षणों का इस प्रकार वर्णन हुआ है। नवाच विजिज्ञासित वक्तार विद्यात, अर्थात वाणी को जानने की इच्छा न करें, वक्ता को जानना चाहिए। हाँ, हाँ। हम्म तो आगे आएगा सारा जो अभी मन में जो संदेह निर्माण हो रहा है, उसका निराकरण आगे आएगा ही आएगा, बिल्कुल। जी। वाणी आदि कार्य और करण के अध्यक्ष जीवात्मा को जानने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्राण के लक्षण का भी वर्णन मिलता है। अथ खलु प्राण एव प्रज्ञातमेदं शरीरम परिग्रह्यो तथापयति, अर्थात निसंदेह प्रज्ञानात्मा प्राण ही इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है, नहीं तो शरीर तो तो ठीक मृत है। रहता है। तो हाँ, प्रज्ञानात्मा बिल्कुल। आएगा तभी शरीर उठेगा। हाँ, हाँ, शरीर को हाँ। धारण करना मुख्य प्राण का ही धर्म है। इस कथन को लेकर यदि कहो कि प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए, तो यह कथन कहना ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव और और प्राण कोई को भी उपास्य मानने से त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा, जो उचित नहीं। इसके अतिरिक्त हाँ। जीव प्राण आदि के धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म के वर्णन में उनके धर्मों का आना अनुचित नहीं है। यहाँ ब्रह्म के लोकाधिपति, लोकपाल आदि लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन सब कारणों से प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, इंद्र, जीवात्मा अथवा प्रसिद्ध प्राण का नहीं। यह मानना ठीक है। प्रसिद्ध प्राण अर्थात जिसको हम प्राण मानते हैं, प्राण मानते हैं। ना इंद्र का वाचक है, क्योंकि इंद्र ने कहा कि मैं प्राण हूँ। न जीवात्मा का है, वो ब्रह्म का ही है। तो पहला पाद ब्रह्म का ही है, संपूर्ण। यहाँ पूर्ण हुआ। ताई, जो ये त्रिविध उपासना का प्रसंग क्या है? त्रिविध त्रिविध उपासना में बहुत स्पष्टता से नहीं बता सकती अभी। हाँ, त्रिविध उपासना 3 प्रकार की उपासना है ताई। हाँ, शारीरिक, 3 मानसिक और प्रकार की। वाचिक उपासना। मैं अभी बोलने वाली थी। जी, जी ताई। जैसे त्रिविध तप, मानस तप कहा, वाचिक तप कहा, शारीर तप कहा। ऐसे शारीरिक स्तर पर जो उपासना होती है, माने हम पूजा अर्चा करते हैं, अभिषेक करते हैं, नैवेद्य ये करते हैं, ये तो शारीरिक हुआ। मानस माने भक्ति भाव, मानसिक उपासना माने भावों का अनुभव करते हैं, स्तुति करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, रक्षण रक्षण करते मांगते हैं, उसके उसके सानिध्य में रहना चाहते हैं, उससे सुख मिलता है, वो मानसिक है। और वाचिक माने हम जो स्तोत्र गाते हैं, उसका गुण वर्णन करते हैं, नाम गुण संकीर्तन करते हैं, वो वाचिक उपासना है। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये भी तुम्हारा नाम है, तुम भक्तवत्सल हो, तुम शरणागत दीनार्थ रक्षण करने वाले हो, ये सब वाचिक उपासना है। और अभिषेक अभिषेक, प्रसाद, नैवेद्य, आरती, पुष्प चढ़ाना, सुगंधी द्रव्य चढ़ाना, अच्छे से श्रृंगार करना, वस्त्र आदि उसके लिए होना, ये शारीरिक है। जी। ऐसी त्रिविध उपासना हाँ, है। क्योंकि ये मानेंगे तो एक कुछ शारीरिक मानना पड़ेगा फिर, या मानसिक हम्म, या वाचिक, कुछ तो मानना हम्म, पड़ेगा फिर हम्म, इसको। तो कहते हाँ, हैं ये हाँ, प्रसंग उपस्थित होगा यदि इसको ये मानेंगे, होगा, इसलिए इसको ब्रह्म हाँ, ही हाँ, मानना ठीक है। हम्म, 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 कितना अच्छा, वाणी को जानने की इच्छा न करें, वक्ता को वक्ता को जानना जान चाहिए। वक्ता को जानना चाहिए। तो वक्ता है ब्रह्म साक्षात। हम्म, हम्म। नवाच तद वक्तारम विजिज्ञासित अवतु। वक्तार विद्यात। हाँ, वो है ना, अथर्व गणपति अथर्वशीर्ष, तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। हम्म।
तो स्थान स्थान पर ये भिन्न 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 पद्धति से सिद्धांत तो यही आया है कि ब्रह्म रूप एक है, विश्व रूप दूसरा है, और विश्व रूप के संदर्भ में विभिन्न विभिन्न नामों से, अभिधानों से हम ब्रह्म को जानते हैं। उसके अव्यक्त रूप में जानना तो अनुभूति के लिए ही संभव है। विश्व रूप के संदर्भ में जानना तो फिर जिस संदर्भ की बात करते हैं उस संदर्भ का उसको अभिधान होगा, माने नाम होगा। तो कहीं ज्योति होगा, कहीं प्राण होगा, कहीं आकाश होगा, कहीं गायत्री होगा, कहीं प्रणव होगा, कहीं आकाश होगा। जिस स्तर पर हम विहार कर रहे हैं उस संदर्भ में उसका नाम देंगे। फिर तो ताई इसका परंतु एक इसका बड़ा विस्तृत रूप निकलेगा कि हम कुछ भी करें वो ईश्वर की पूजा है। जब हम कर्म योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं, वही है। तो जो वो तो ज्ञान कहा ना, जिस भी मार्ग से जाओ, रुजु कुटिल नाना पथ जुषाम। रुजु माने सरल मार्ग से जाओ, कुटिल माने टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाओ, अंत तो गत्वा एक ही गंतव्य है। ये तो शिव महिम्न स्तोत्र में भी कहा। और क्यों भिन्न भिन्न पंथ क्यों है, रास्ते क्यों है? रुचि नाम वैचित्र्याद। एक की रुचि इस मार्ग पर जाने की है, एक की रुचि भक्ति मार्ग की है, एक की रुचि ज्ञान मार्ग की है। तो भिन्न भिन्न रुचि होने के कारण से भिन्न भिन्न मार्गों पर लोग निकलते हैं, विचरण करते हैं। और लेकिन कोई भी मार्ग हो, अंत तो गत्वा, कोई जल्दी, कोई बाद में, कोई जरा अधिक परिश्रम करके, कोई आनंद लेते लेते कि वाह कितने सुंदर उद्यान है, कितना सुंदर दृश्य है उसका। क्योंकि रुजु मार्ग होगा, सरल होगा, तो ऐसे होगा। भक्ति मार्ग मजा ही मजा है, कितना सुंदर रूप है, कितना कितने अच्छे गुण हैं, तो आनंद ही आनंद है, माने मजा ही मजा है, रुजु मार्ग है। परंतु योग मार्ग थोड़ा कठिन है, ज्ञान मार्ग और थोड़ा कांतार जैसा है। कहाँ आप फंस जाएंगे, कहाँ रास्ता भटक जाएंगे, कुछ पता नहीं। योग मार्ग है, कठिन है, कहाँ पतन हो जाएगा पता नहीं। कर्म मार्ग और भी जटिल है, कहाँ आसक्त हो जाएंगे पता ही नहीं। तो ऐसे किसी भी मार्ग से जाओ, नृणाम एको गम्यस। ऐसे लोगों का गम्य माने गंतव्य, जहाँ जाना है, जिसको प्राप्त करना है, वो तो एक ही है। फिर उदाहरण दिया, जैसे ब्रह्मपुत्रा उधर से होकर आती है, गंगा एक से आती है, सरस्वती दूसरे से आती है, सिंधु और किसी मार्ग से जाती है, यमुना और किसी मार्ग से जाती है, अंत तो गत्वा एक ही सागर में सभी जाती है। ऐसे भिन्न भिन्न मार्गों से जाओ तो भी गंतव्य एक ही है, पर ब्रह्म परमात्मा। ये ऋजु कुटिल भी ताई इसी में आता है क्या? शिव महिमन शिव स्तोत्र में? महिमा में, हाँ हाँ। रुचि नाम वैचित्र्याद रुजु कुटिल नाना पथ जुषाम, नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णव इव। हाँ, ये आता है। रुचि नाम चित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना रुजु पथ कुटिल जुषाम। नाना पथ जुषाम, नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णव इव। तो आपने क्या ताई पूरा ये पयसा, पढ़ा है शिव महिमा स्तोत्र? हाँ मैंने पढ़ा है, याद नहीं है। याद ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ही होता है। जी। हम्म, पर अच्छा था, ये स्पष्टता हुई है, क्योंकि हम जो हाँ द्वंद्व हो रहा था, बस एक विज्ञान में हाँ द्वंद्व है, बाकी कोई नहीं। हाँ लेकिन हाँ विज्ञान में हाँ, को भी उस रूप में ब्रह्म मानेंगे जो सूर्या हम्म, मंडलांतरवर्ती जो हाँ हिरण्य पुरुष है, हाँ उस रूप में। हाँ, उस रूप में। तो विश्व रूप के संदर्भ में ही है ये सारे जितने भी नामाभिधान है, विश्व रूप के संदर्भ में है। विश्व रूप के भिन्न भिन्न स्तर हैं, भिन्न भिन्न चरण हैं, भिन्न भिन्न पड़ाव हैं।
उस रूप में, उस पड़ाव पर, उस चरण में भिन्न-भिन्न नाम है। आकाश का डोमेन अलग है, प्राण का डोमेन अलग है, गायत्री का डोमेन अलग है, ज्योति का डोमेन अलग है। तो अलग-अलग डोमेन में अलग-अलग नाम दिए गए हैं। अंततो गत्वा वह एक ही है। योग सूत्र में तस्य वाचकः प्रणवः कहा और वहां ब्रह्म को ईश्वर कहा। तो नामाभिधान तो अलग ही है। जी तो चलो अच्छा है, धीरे धीरे स्पष्ट होगा। अगर हम बहुत ज्यादा एक जगह पर ही उलझेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं और सीधा सीधा आगे बढ़ते जाएंगे तो संदेहों का खुलासा मिलता जाएगा। क्योंकि ताई ब्रह्मसूत्र हमारा प्रमाण ग्रंथ है, प्रमाण तो ग्रंथ है, इसमें सूत्र बिल्कुल। भी अन्य-अन्य स्थानों से लेकर के, क्योंकि प्रमाण ग्रंथ है तो उसको सबका प्रमाण देना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये हाँ। जैसे हम एकात्म मानवतावाद या सांख्य योग दर्शन पर वो सीमित नहीं रह सकता। नहीं रह सकते। हाँ। जी ताई। और सभी दर्शनों का कल्मिनेशन है। हाँ। माने योग भी है, सांख्य भी है, वैशेषिक भी है, न्याय भी है, मीमांसा भी है। सभी दर्शनों का कल्मिनेशन माने अंत तो गत्वा सब कुछ वेदांत दर्शन में समन्वय हो जाता है। तत्व समन्वयात, ऐसे तीसरा ही सूत्र आया। तत्समन्वय। हम्म। और जब समन्वय होता है तो ताई थोड़ा द्वंद तो होता ही है, क्योंकि अपना बहुत हाँ, विस्तार से हाँ, पढ़ा कहीं हुआ क्या नहीं है तो फिर वो संशय। हाँ, कहीं क्या कहा गया है, कहीं क्या कहा गया है। अविरोध, समन्वय और अविरोध, ऐसे दोनों सूत्र आए। और ताई इसके माध्यम से ये भी बताया कि हमारे जो सब हैं वो दर्शन भी एकात्म हैं। हाँ, एक आत्मा है। हाँ, दर्शन भी वो अलग नहीं है कि हम समझते हैं कि वो अलग-अलग हैं सब। हाँ, रंगाहरी जी उसको कहते थे स्टैंड पॉइंट के अनुसार व्यू पॉइंट बनता है। आप कहाँ खड़े हैं वहां से देखोगे तो अलग अलग दिखाई देगा, दिशाएं अलग अलग होंगी। जैसे आप कलकत्ता में खड़े हैं तो दिल्ली पश्चिम में है, परंतु आप कच्छ जिले में खड़े हैं तो दिल्ली पूर्व में है। तो स्टैंड पॉइंट के अनुसार आप बोलेंगे नहीं नहीं वो तो पूर्व में है। नो, एब्सोल्युटली नहीं है पूर्व पश्चिम में। कहाँ खड़े हैं उसके अनुसार वह पूर्व में है, पश्चिम में है। ईरान, इराक आदि सारे यूरोप के लिए पूर्व है, भारत के लिए पश्चिम है। ये उसी प्रकार से यह स्टैंड पॉइंट है, उसके अनुसार व्यू पॉइंट बनता है। तो इसीलिए स्टैंड पॉइंट परंतु सबका तैयार करो ताई, व्यू पॉइंट अपने आप हाँ, बढ़िया हो वैसे जाएगा। हाँ, तो वैशेषिक या वैशेषिक का स्टैंड पॉइंट है तो वो अलग से बोलेगा। न्याय का स्टैंड पॉइंट अलग है तो व्यू पॉइंट अलग होगा। मीमांसा का स्टैंड पॉइंट अलग है तो व्यू पॉइंट भी अलग होगा। ऐसे भिन्न स्तर, भिन्न स्थान, भिन्न परिस्थिति, भिन्न संदर्भ, उसके अनुसार वाचक शब्द अलग अलग होते हैं, परंतु कुल मिलाकर वह एक ब्रह्म ही होता है। भाई इसके पढ़ने के बाद तब ये है कि आप जो कर रहे हो वो भगवान की पूजा ही है सब। नहीं, पूजा मान कर करो तो कुछ भी करो तो पूजा ही पूजा है। ही। फिर कसाई का डंडा भी पूजा ही है। जी तो। वही धर्म व्याध के कहानी में बताया ना। जी तो। हम्म। तो ये जो तत्व में बता रहे हैं, दर्शन में बता रहे हैं, वही पुराण कथाओं में भी बता रहे हैं। जी तो। हम्म। चलो आज पूर्ण करेंगे अभी। जी तो।